इसी लय को महसूस करने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आत्मशुद्धि से। मतलब पहले अपने मन रूपी आईने को गुरु के चरणों की धूल से साफ करना है। और जब ये आईना एकदम साफ हो जाता है ना, तभी हम श्री राम के पवित्र यश का गुणगान करने लायक बनते हैं। यही तो नींव है, क्योंकि साफ मन ही तो उस दिव्यता को देख सकता है, उसे समझ सकता है ना? और अब सीधे हनुमान जी के स्वरूप का आवाहन होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो ज्ञान और गुणों के मानो एक समंदर हैं, और उनकी कीर्ति अरे तीनों लोकों में फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा। सोचिए, एक तरफ अंजनी पुत्र नाम में माँ का दुलार है, और दूसरी तरफ पवन पुत्र में हवा जैसी बेहिसाब गति और शक्ति। और सबसे बढ़कर वो श्री राम के दूत हैं, जिनके बल का कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर उनके महावीर रूप की बात हो रही है। विक्रम बजरंगी, मतलब वज्र जैसे मजबूत अंगों वाले। और वो करते क्या हैं? कुमति निवार, बुरी सोच को, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, और सुमति के संगी यानी अच्छी सोच के साथी बनते हैं। उनका शरीर सोने जैसा चमकता है, कंचन बरन, जो उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता को दिखाता है। और ऊपर से वो सुंदर वेश, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, क्या अद्भुत छवि है। अब देखिए, उनके एक हाथ में वज्र यानी गदा और दूसरे में ध्वजा है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये प्रतीक हैं धर्म और विजय के। ये एक तरह का विश्वास दिलाते हैं कि धर्म की जीत तो पक्की है। और हाँ, वो शंकर सुवन, भगवान शिव के ही तो अंश हैं, और केसरी नंदन भी कहलाते हैं। तभी तो सारा संसार उनके तेज और प्रताप को नमन करता है। अच्छा, हनुमान जी की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो दिमागी तौर पर भी बहुत शक्तिशाली हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, मतलब वो ज्ञानी भी हैं, गुणी भी और बहुत कुशल भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी सारी काबिलियत, सारी जल्दबाजी बस एक ही काम के लिए है, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु के काम के लिए। उनकी भक्ति का लेवल तो देखिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु की कथा सुनने में उन्हें रस आता है, और राम लखन सीता तो हमेशा उनके मन में ही बसे रहते हैं। ये है निस्वार्थ भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर। और उनकी शक्तियों का प्रदर्शन जरा देखिए, कितना अद्भुत है। जब माँ सीता से मिलना था तो सूक्ष्म रूप धरी, एकदम छोटा सा रूप ले लिया। और जब लंका को सबक सिखाना था तो बिकट रूप धरी, एक विशाल डरावना रूप धारण कर लिया और लंका जला दी। मतलब हर रूप, हर काम बस एक ही मकसद से, रामचंद्र के काज सवारे। ये वाला हिस्सा, ये भक्ति और सेवा का शायद सबसे भावुक पल है। सोचिए, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया तो श्री रघुवीर हर्षी उर्लाए। श्री राम ने खुशी से भावुक होकर उन्हें गले से लगा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जितने ही प्यारे हो। किसी भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? उनकी महिमा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। सहस्र बदन तुमरो जस गावें, खुद शेष नाग अपने 1000 मुखों से उनका यश गाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, माँ सरस्वती, कोई भी उनकी कीर्ति को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि उनकी दिव्यता कितनी कितनी विशाल है। यहाँ तक कि यम, कुबेर, दिग्पाल जो दिशाओं की रक्षक हैं, वो भी उनके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। और ऐसे हनुमान जी ने सुग्रीव की मदद की। ये सिर्फ एक दोस्त की मदद नहीं थी, ये न्याय के लिए, धर्म के लिए उठाया गया एक कदम था। उन्होंने सुग्रीव को राम से मिलवाया और उन्हें उनका सम्मान, उनका राज्य वापस दिलाया। उनकी सलाह में, उनके मंत्र में कितनी ताकत है, इसका सबूत है विभीषण। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने उनकी बात मानी, और लंकेश्वर भय पूरी दुनिया जानती है। और उनकी अपनी शक्ति का क्या कहना? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, हजारों योजन दूर सूरज को, लील्यो ताही मधुर फल जानो, मीठा फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़े थे बचपन में। ये उनकी बेहिसाब शक्ति और हिम्मत को दिखाता है। प्रभु की दी हुई अंगूठी मुंह में रखी और पूरा समुंदर लांग गए। अचरज नाही, इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। यही तो ये छंद हमें बताता है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। मतलब हनुमान जी की कृपा हो जाए ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी एकदम आसान हो जाता है। अब उनका एक नया रोल सामने आता है, एक रखवाले का, एक रक्षक का,
राम द्वारे तुम रखवारे, वो श्री राम के दरबार के गेट कीपर हैं। उनकी इजाजत के बिना होत न आज्ञा बिनु पैसारे, कोई अंदर नहीं जा सकता। और जो उनकी शरण में आ गया, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, उसे सारे सुख मिलते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, जब वो रक्षक हैं तो फिर डर कैसा। उनका तेज, उनकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि आपन तेज संहारो, आपे उसे वो खुद ही संभाल सकते हैं। और उनकी एक हाँक से, एक हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस जहां महावीर का नाम गूंजता है, वहां कोई भूत प्रेत, कोई नेगेटिव एनर्जी फटक भी नहीं सकती। उनका नाम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो सवाल उठता है कि जीवन की मुश्किलों से, संकटों से छुटकारा कैसे मिलेगा? चलिए, इसका जवाब अगले छंद में बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। देखिए, यहाँ एक सीधा साधा वादा है। ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मतलब जो लगातार वीर हनुमान का नाम जपता रहता है, उसके सारे रोग, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और जो कोई भी मन, कर्म, वचन मतलब पूरी तरह से सच्चे दिल से उनका ध्यान लगाता है, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी उसे हर मुसीबत से निकाल लेते हैं। माना कि सब पर राम तपस्वी राजा, सबसे ऊपर तो राजा राम ही हैं, लेकिन तिनके काज सकल तुम साझा, उनके सारे काम तो आप ही संवारते हैं हनुमान जी। और इसी वजह से कोई भी भक्त कोई भी इच्छा लेकर आता है तो उसे वो फल मिलता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सोई अमित जीवन फल पावे। और उनकी महिमा देखिए, वो किसी एक टाइम पीरियड तक सीमित नहीं है। चारों युग परताप तुम्हारा, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, हर युग में उनका प्रताप, उनकी रोशनी दुनिया में फैली हुई है। वो साधु संतों की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करने वाले राम दुलारे हैं, श्री राम के प्यारे हैं। उन्हें ये शक्ति मिली कहाँ से? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। ये वरदान उन्हें माँ जानकी से मिला था कि वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होंगे। मतलब वो दुनिया की हर दौलत, हर शक्ति दे सकते हैं। और उनके पास क्या है? राम रसायन, राम नाम की सबसे बड़ी औषधि। और वो हमेशा रघुपति के दास ही बने रहते हैं। तो भक्ति करने का सबसे बड़ा फल क्या है? तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी का भजन करके इंसान श्री राम तक पहुंच जाता है और उसके जन्म जन्म के दुख, न जाने कितने जन्मों के दुख खत्म हो जाते हैं। और अंत में अंतकाल रघुबर पुर जाई, वो श्री राम के धाम पहुंचता है। और अगर फिर जन्म होता भी है तो हरि भक्त कहलाता है। यही तो असल मोक्ष है। यहाँ पर एक चित्त होकर की जाने वाली भक्ति की ताकत बताई गई है। और देवता चित्त न धरई, मतलब किसी और देवता पर ध्यान न भी दो, सिर्फ हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा करने से ही सारे सुख मिल जाते हैं। बस उनका स्मरण कर लो, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और सारे संकट, सारी पीड़ा सब मिट जाती है। और अब स्तुति अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। जय जयकार हो रही है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु, एक गुरु की तरह हम पर कृपा करो। और इसका फल भी बताया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो कोई 100 बार इसका पाठ करेगा, छूट ही बंदी महासुख होए, वो हर बंधन से मुक्त होके महासुख पाएगा। और इस बात का गवाह कौन है? होए सिद्धि साखी गौरी सा। खुद भगवान शिव इस बात के गवाह हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि जरूर मिलेगी। और आखिर में तुलसीदास जी खुद को हरि का दास कहते हुए वो प्रार्थना करते हैं जो हम सब की प्रार्थना है, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ, मेरे दिल में अपना घर बना लो, यहीं बस जाओ। और अंत होता है इस खूबसूरत शांत प्रार्थना के साथ, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हे पवन के पुत्र, संकटों को हरने वाले, मंगल की साक्षात मूर्ति, आप देवों के भी देव हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप श्री राम, लखन और सीता जी के साथ मेरे हृदय में बस जाओ। मतलब अपने अंदर ही उस दिव्य परिवार को बसा लेने की ये एक पवित्र प्रार्थना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन शक्तिशाली शब्दों की ऊर्जा को, इनके पीछे के भाव को समझकर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं, कैसे इस ऊर्जा से अपने जीवन को बदल सकते हैं।